Hello to everyone, this is Avid Academy Ranchi, and we are going to have a discussion on the new census data of Canada. कनाडा ने नया सेंसस डाटा निकाला है जिसमें कि बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, खासकर इंडिया के लिए। अब इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके ऊपर थोड़ा सा नजर डालते हैं। अगर फर्स्ट पॉइंट देखें तो इमिग्रेंट मेकअप लार्जेस्ट शेयर ऑफ कनाडाज पॉपुलेशन इन कंट्रीज हिस्ट्री, यानी कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कनाडा में कि उसका जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है ना वो इमिग्रेंट्स का हो। इस बार अराउंड 23% के लगभग में जो टोटल पॉपुलेशन है कनाडा का वो इमिग्रेंट्स का है। 1 in 5 इमिग्रेंट जो हैं कनाडा में वो इंडिया में बॉर्न हुए हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि इंडियन डायस्पोरा जो है वो कनाडा में कितना ज्यादा राइज पे है। ये हमारे लिए थोड़ी सी परेशानी का भी सबब बन सकता है, उसके ऊपर भी हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी आउट हियर 1980 से ही जो इमिग्रेंट का पॉपुलेशन है कनाडा में वो राइज पर है। अगर हम परसेंटेज वाइज में बात करें तो 1980 से 1990 के दशक में जो परसेंटेज राइज हुआ था इमिग्रेंट का, यानी कि जो बाहर से लोग आके कनाडा में बस रहे थे, वो करीब 2.5% के लगभग था। उसके बाद वो 1991 से 2000 के बीच में 4.2%, और अभी का अगर बात करें 2011 से 2021 तक का तो 6.8% की बढ़ोतरी इमिग्रेंट्स का हम लोग देख सकते हैं। अ क्वार्टर ऑफ कैनेडियन आर नाउ इमिग्रेंट, वही मैं बता रहा था कि 23% के लगभग में जो इमिग्रेंट हैं वो हैं आपके बाहर से। वो जो पॉपुलेशन है पूरा कनाडा का उसका 23% जो है वो बाहर के लोग हैं, और उसमें भी जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, जो लार्जेस्ट पोर्शन है उस इमिग्रेंट पॉपुलेशन का वो भारत से है। Got it ना? You can see out here 10.7%, इंडिया मेकअप 10.7% ऑफ द टोटल इमिग्रेंट इन इंडिया। जितने सारे भी इमिग्रेंट हैं जो कि चाइना से आए होंगे या फिर आपके वेस्ट एशिया से आए होंगे, अफ्रीका से आए होंगे, यूरोप के अदर कंट्रीज से आए होंगे, उसमें भी अगर देखा जाए तो 10.7% जो है उस पॉपुलेशन का हिस्सा वो भारत से है। और भारत में भी अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर शेयर कोई रखता है तो वो पंजाब और हरियाणा के स्टेट हैं, जहां से ज्यादातर लोग जो हैं वो कनाडा जाते हैं। ओके, नाउ ये जाके रहते कहाँ हैं? तो सबसे जो प्रिफर्ड प्लेसेस है ना उसमें ओंटारियो है। यू कैन सी आउट हियर ओंटारियो में 56.9% का जो पॉपुलेशन है वो आपका इंडियंस का है। उसके बाद अदर रीजन्स भी हैं, जैसे ब्रिटिश कोलंबिया हो गया या फिर मैनिटोबा हो गया या अल्बर्टा हो गया। दीज आर द रीजन वेयर इंडियंस आर प्रिफरिंग टू लिव। नाउ ये तो हो गया बात कनाडा का सेंसस का। कनाडा के सेंसस में ये हमें देखने को मिल रहा है, अगर एक नटसेल में बोले तो इमिग्रेंट पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा राइज पर है और वहां पर फेवरेबल कंडीशन मिल रहा है जिससे इंडियन क्या कर सकते हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं और ये पॉपुलेशन बढ़ते ही जा रहा है। पर थोड़ा सा इसमें दो प्रॉब्लम के ऊपर हमें ध्यान देना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, इस बार दिवाली में ही हमें देखने को मिला था बहुत सारे वीडियोज जो हैं वो सरफेस हो रहे थे, उसमें ये देखने को मिल रहा था कि किस तरह से कन्फ्रंट कर रहे हैं दिवाली सेलिब्रेशन को खालिस्तानी समर्थक। अब जैसे जैसे हमारे यूथ कनाडा जैसे रीजन में जा रहे हैं जहां पर पहले से ही क्या है कनाडा और यूरोप में खालिस्तानी समर्थक रहते हैं और वो चाहते हैं कि इंडियन यूथ को क्या करें, वो बहकाएं और अपने तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करें। ऐसे सिचुएशन में क्या हो सकता है, हमारे लिए इंटरनल सिक्योरिटी का जो प्रॉब्लम है वो फिर से जन्म सकता है। ये खालिस्तान का इशू आज का नहीं है। 1980 के दशक में अगर पंजाब की हाल देखें तो टेररिज्म अपने चरम सीमा पर था और उसके बाद फिर हम लोगों ने बहुत सारे दंगे देखे हैं और फिर से उस तरह का प्रॉब्लम भारत को ना झेलना पड़े। इसलिए थोड़ा सा हमें उस एंगल के ऊपर भी ध्यान देना है कि यहाँ से जो भी हमारे यंगस्टर जा रहे हैं कनाडा में उनके ऊपर थोड़ा सा हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको ध्यान देना होगा कि क्या इन्हें भगाया तो नहीं जा रहा है, क्या इनकी माइंड वॉश तो नहीं की जा रही है, क्या इनको भारत के खिलाफ एक टूल की तरह तो यूज नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा होगा ना तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर किसी को होगा तो भारतीय पंजाबियों को होगा जो कि इस देश के विभिन्न रीजन में रह रहे हो, चाहे साउथ हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, हर एक जगह जो पंजाबी हैं वो भारत का एक अभिन्न अंग हैं। अगर आप पंजाब या खालिस्तान को भारत से अलग कर रहे हैं इट मीन्स कि आप क्या कर रहे हैं, इनके लिए आप जीना मुश्किल कर रहे हैं। यहाँ पर इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना है। इंटरनल सिक्योरिटी का जो पॉइंट है उसको ध्यान में रखते हुए इस सेंसस को लेना है।
ओके। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि इंडियन डायस्पोरा राइज कर रहा है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, और कनाडा में तो कर ही रहा है। लार्जेस्ट इमिग्रेशन अगर है तो वो इंडियंस का है। इससे एक और बेनिफिट होता है हमारे इकोनॉमी को ले, जितना ज्यादा इंडियंस यहाँ से जाएंगे उतना वहां पर कमाएंगे और वहां से फिर भारत में पैसे भेजेंगे, जिसको रेमिटेंस कहते हैं। उतना ज्यादा हमारा फॉरेन करेंसी हमारे इंडिया में आएगा। हमारे लिए मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऐसा नेचुरल रिसोर्स नहीं है जिसको हम लोग बेच के पैसे कमा सकते हैं, पर हमारे पास जो है वो है ह्यूमन रिसोर्स, और यही ह्यूमन रिसोर्स जो है वो इंडिया चारों तरफ भेज रहा है, और उससे इंडिया को काफी ज्यादा बेनिफिट है। चाहे वो बिजनेस सेक्टर हो, चाहे वर्किंग सेक्टर हो, चाहे वो पॉलिटिकल सेक्टर हो। वी हैव जस्ट हर्ड दैट ऋषि सुनक बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। कमला हैरिस है ही। ये सारे चीज जो है ना वो एक आप कह सकते हैं इंडियन डायस्पोरा को ऊपर कर रहा है। सब लोग समझ रहे हैं कि अच्छा यू, जैसे पहले होता था ना कि अच्छा आप अमेरिकन है तो एक रिस्पेक्ट बढ़ जाती थी, उसी तरह से आप अच्छा आप इंडियन हैं, ओके गॉट इट ना। अब जैसे कोई बोलता है चाइनीज है तो चाइनीज में सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत अच्छा है लेकिन सारा सामान जो बनाता है वो थर्ड क्लास का बनाता है। सो पॉइंट क्या है कि इंडिया का जो लेवल है वो थोड़ा सा अप हो रहा है। इट इज अ गुड थिंग, एंड हम लोग यही इस वीडियो से निकाल सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।